हाय हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू स्टॉक दरबार। मैं सागर, स्टॉक दरबार के इस यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसी स्ट्रैटेजी के बारे में जो मैंने कुछ दिन पहले मेरे चैनल पे शेयर की थी और आपके साथ ये इंडिकेटर भी शेयर किया था। उसी स्ट्रैटेजी को मैंने ट्रेडिंग व्यू का जो पॉइंट एडिटर है जहाँ पे कोडिंग करके हम लोग स्ट्रैटेजी को टेस्ट कर सकते हैं, तो उसमें कन्वर्ट किया है और उसके बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। बेसिकली हम लोग यहाँ पे ये बात करने वाले कि ये स्ट्रैटेजी कौन कौन से स्टॉक पे कितनी अच्छी वर्क करती है, कितना प्रॉफिट परसेंटेज यहाँ पे देती है और कितने टोटल ट्रेड होके हमें कितना प्रॉफिटेबल ये स्ट्रैटेजी अब तक मिली है और कौन कौन से। ऐसे में 5 स्टॉक्स मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूँ जहाँ पे मुझे लगता है कि ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी काम करती है। मगर मैं आज यहाँ पे आपको 5 स्टॉक का एग्जांपल लेने वाला हूँ और उस 5 स्टॉक में हम लोग एनालिसिस करेंगे कि ये स्ट्रैटेजी किस तरह से काम करती है और हमें किस तरह से इसे एनालाइज करना चाहिए कि ये स्टॉक पे एक स्ट्रैटेजी काम कर रही है क्या नहीं कर रही है। तो इस एनालिसिस के बेसिस पे, इस टेस्टिंग के बेसिस पे आप अपने निफ्टी 50 के पूरे स्टॉक्स या एफएनओ के पूरे स्टॉक्स, इस पे आप ये स्ट्रैटेजी लगा के देख सकते हो और उनमें से जो हाई परसेंटेज प्रॉफिटेबल आप दे सकते, जो हाई परसेंटेज प्रॉफिटेबल स्टॉक्स होंगे या और जो पैरामीटर्स है जैसे कि प्रॉफिट फैक्टर हो गया, जैसे कि नेट प्रॉफिट हो गया, इसके बेस पे आप अपना स्टॉक्स जो आपके 5-6 स्टॉक्स होने वाले हैं वो आप चूज कर सकते हो ट्रेडिंग के लिए। यहाँ पे जो जो भी पैरामीटर्स मैंने यूज किए हैं वो बेसिकली एक रिटेल ट्रेडर को ध्यान में रख के किए हुए। जैसे कि हर एक मेरे जैसा या आपके जैसा जो भी रिटेल ट्रेडर है उसका अकाउंट साइज कुछ ज्यादा बड़ा नहीं होता है, तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे 50,000 रुपीज से ये स्ट्रैटेजी टेस्ट करने वाले हैं। अगर आपका अकाउंट साइज उससे भी छोटा है तो आप इसमें चेंजेस करके आप अपने अकाउंट साइज के हिसाब से उसे टेस्ट कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस स्ट्रैटेजी को हमें देखना कैसे और किस तरह से एनालाइज करना है। तो जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो ये HDFC AMC का चार्ट है और उस पे मैंने 30 मिनट का टाइम फ्रेम यहाँ पे लगाया है। जो मैंने स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर की थी वो एक ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी थी, इसकी वजह से यहाँ पे मैंने 30 मिनट का टाइम फ्रेम जो है वो यहाँ पे पकड़ा हुआ है। और जो जो स्ट्रैटेजी हम लोग यहाँ पे टेस्ट करने वाले हैं वो पूरी कैश मार्केट के लिए है। तो कई बार हमें यहाँ पे जो ट्रेड्स है वो हमें कैरी फॉरवर्ड भी करने पड़ सकते हैं क्योंकि ये ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी होने वाली है। तो इस स्ट्रैटेजी का जो स्ट्रैटेजी टेस्टर है वो हमें यहाँ पे क्या बता रहा है, यहाँ पे HDFC AMC का जो चार्ट है, जो स्टॉक है, उसके ऊपर ये स्ट्रैटेजी हमें 38 ऑलमोस्ट 39% का प्रॉफिट हमें हमारे अकाउंट पे दे रही है। लगभग 19,400 रुपए का प्रॉफिट यहाँ पे टोटल 21 ट्रेड्स में इस स्ट्रैटेजी ने यहाँ पे बनाया है। और उसका अगर हम लोग यहाँ पे प्रॉफिटेबल परसेंटेज निकालेंगे तो ये स्ट्रैटेजी लगभग हमें 57% का यहाँ पे एक्यूरेसी यहाँ पे ये स्ट्रैटेजी दिखा रही है। यहाँ पे दूसरी चीज आगे आती है कि प्रॉफिट फैक्टर, इसे हम लोग कुछ देर में देखने वाले हैं। और उसके बाद जो आता है यहाँ पे मैक्स ड्रॉडाउन और उसके बाद आता है एवरेज ट्रेड, जहाँ पे जिसका ही मतलब आपका जो एवरेज ट्रेड रहा होगा प्रॉफिटेबल, उसमें आपने कितना पैसा बनाया एक ट्रेड में, एवरेज उसका है 900 रुपए जो एवरेज यहाँ पे आपको निकल के आ रहा है। लगभग 0.7% का प्रॉफिट एवरेजली आपको यहाँ पे मिला है। और जो यहाँ पे जो लिखा है बार्स इन ट्रेड, मतलब आप 30 मिनट्स के हिसाब से अगर कैलकुलेट करोगे तो 12 बार जो बनने तक आपको एक एवरेज ट्रेड में रुकना पड़ा होगा इस स्ट्रैटेजी में। इतनी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे सामने इस डैशबोर्ड में अभी दिख रही है। तो अभी हम लोग इसे 1 बाय 1 ब्रेक डाउन करते हैं और देखते हैं कि हमें इसका मतलब क्या समझ में आता है और क्या मीनिंग्स इसे हमें लेना चाहिए। मैं पर्सनली अगर मेरी बात करूं, यहाँ पे जो प्रॉफिट फैक्टर है उसे मैं ज्यादा कंसीडर करता हूँ और जो दूसरा सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज है वो मैं ड्रॉ डाउन को देखता हूँ। जितना हमारे जो स्ट्रैटेजी है उसमें जितना कम ड्रॉ डाउन होगा वो सबसे बेहतर स्ट्रैटेजी मैं मान के चलता हूँ, क्योंकि ड्रॉ डाउन एक ऐसी चीज है जो आपको हमेशा अपनी स्ट्रैटेजी में कम होना ही चाहिए। और रहा ये प्रॉफिट फैक्टर, ये हमेशा मैं एवरेज मान के चलता हूँ 1.5 से लेके 2.5 के बीच में जो भी स्ट्रैटेजी ये प्रॉफिट फैक्टर यहाँ पे आपको परसेंटेज देती है वो एक अच्छी स्ट्रैटेजी यहाँ पे होती है। तो इस प्रॉफिट फैक्टर को मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट में यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। जो प्रॉफिट फैक्टर होता है वो होता है एक्चुअली आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है डिवाइडेड बाय आपका जो ग्रॉस लॉस होता है, उसका परसेंटेज निकाल के
आपको जो भी मिलता है वो प्रॉफिट फैक्टर होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके किसी ट्रेड में 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ और दूसरे ट्रेड में अगर 50 रुपए का आपको और एक प्रॉफिट हुआ, और आपका अगर तीसरा ट्रेड जो है वो सपोज 75 रुपीज का लॉस चला गया, और जो चौथा ट्रेड है आपका, टोटल 4 में से आपको पहले में 100 का प्रॉफिट हुआ, दूसरे में 50 का प्रॉफिट हुआ, तीसरे में 75 का लॉस हुआ और चौथे में अगर 100 रुपीज का लॉस हुआ, तो इससे निकलता है ये हमारा जो प्रॉफिट फैक्टर ये निकलता है। तो इस एग्जाम्पल के लिए हमारा जो प्रॉफिट फैक्टर बनेगा वो लगभग 0.87 या 86 के आसपास आपको यहाँ पे ये प्रॉफिट फैक्टर मिलता है। तो इसी तरह से आपका जो भी पूरा स्ट्रेटेजी है उसके ऊपर आपका प्रॉफिट फैक्टर आप निकाल सकते हो। और इसका जो रेशियो है वो आपको हमेशा किसी भी स्ट्रेटेजी के लिए 1.5 से लेके 2.5 स्ट्रेटेजी जिसमें आपको मिल रहा होगा वो एक गुड जो प्रॉफिट फैक्टर है उसे माना जा सकता है। एक इंडस्ट्री में इतना ये लोग जो है गुरुज वो इसको अच्छा स्ट्रेटेजी में कन्वर्ट समझ लेते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे अगर इस HDFC AMC के स्टॉक्स की प्रॉफिट फैक्टर है अगर हम यहाँ पे देखें तो लगभग 3% का प्रॉफिट फैक्टर आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो ये स्ट्रेटेजी इस पर्टिकुलर स्टॉक पे बहुत ही अच्छी काम कर रही है, ये प्रॉफिट फैक्टर हमें यहाँ पे बता रहा है। इसका जो टोटल परसेंटेज है वो ऑलमोस्ट 57% आपको यहाँ पे दिखा रहा है। इसमें से मतलब जो आपको टोटल 21 ट्रेड्स आपको यहाँ पे मिले हैं, टोटल आपको 21 ट्रेड्स इसमें मिले हैं, उसमें से लगभग 57% जो है आपको उन्होंने प्रॉफिट यहाँ पे जनरेट करके दिया है। तो इस HDFC AMC में आपने अपने अकाउंट के ऊपर लगभग 38% का यहाँ पे नेट प्रॉफिट जनरेट किया है आपके कैपिटल पे। आपका कैपिटल कुछ भी हो सकता है, इस केस में मैंने यहाँ पे 50,000 रुपीज का कैपिटल मैंने यहाँ पे रखा है। और जो एवरेज हमारा ट्रेड होगा वो होगा 50 क्वांटिटी का, 50 क्वांटिटीज। तो इतना एवरेज ट्रेड हमने यहाँ पे लिया है और हर एक ट्रेड में हमने 50 क्वांटिटीज से ही यहाँ पे टेस्ट किया हुआ है। तो इसके वजह से हमें इतना अच्छा रिजल्ट इसमें मिला है। और अगर आप यहाँ पे देखोगे 38% के नेट गेन में अगर आपको 6% का अगर मैक्स ड्रॉडाउन भी आ रहा है तो ये एक अच्छा यहाँ पे मैक्स ड्रॉडाउन में यहाँ पे मान के चल रहा हूँ, और एक अच्छा जो स्ट्रैटेजी का यहाँ पे अपनी स्ट्रैटेजी काम करती हुई है मुझे यहाँ पे दिख रही है। और अगर आप यहाँ पे एवरेज ट्रेड भी देखोगे, जो आपका एवरेज ट्रेड निकल रहा है वो लगभग 1K के आसपास आपको एवरेज प्रॉफिट मिल रहा है। तो एक बार आपने एंट्री की तो आपको एवरेजली 1000 के आसपास प्रॉफिट यहाँ से आसानी से इस स्टॉक में आप कमा सकते हो। ये अब तक का बैक टेस्टिंग यहाँ पे आपको बता रहा है इस स्टॉक में। तो अब जाके हम लोग यहाँ पे कुछ इसकी सेटिंग्स देख लेते हैं ताकि आप लोगों को ठीक से यहाँ पे समझ में आ जाए कि हमें यहाँ पे क्या सेटिंग्स देखनी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो यहाँ पे इनिशियल कैपिटल है इस स्ट्रैटेजी के लिए वो मैंने यहाँ पे 50,000 रुपीज का इनिशियल कैपिटल यहाँ पे रखा हुआ है। और जो ऑर्डर साइज है मतलब हमारी जो क्वांटिटी है वो हमने यहाँ पे 50 क्वांटिटीज यहाँ पे लगा के रखी हुई है। और उसके साथ साथ अगर मैं इसका आपको स्टॉप लॉस और टारगेट यहाँ पे अगर दिखाना चाहूँ तो इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए मैंने जो एक बेस्ट स्वीट स्पॉट जिसे बोलते हैं वो मैंने बहुत बार बैक टेस्ट मतलब चेंज करके ऊपर नीचे करके सब कुछ देखने के बाद ये मुझे बेस्ट वाला जो सोल्यूशन यहाँ पे जो मिला है तो ये मिला है कि 1.9% का प्रॉफिट टारगेट हम लोग यहाँ पे रख रहे हैं और उसके अगेंस्ट हम लोग सिर्फ और सिर्फ 0.9% का स्टॉप लॉस यहाँ पे रख रहे हैं। तो 0.9 के स्टॉप लॉस के साथ हम लोग अगर 1.9 का टारगेट हम लोग लेते हैं तो हमें ये रिजल्ट्स यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो आप ये चीज यहाँ पे नोट करके रख सकते हो कि इस HDFC AMC के लिए आप इस प्रॉफिट टारगेट और इस स्टॉप लॉस के साथ इसमें आप एक अच्छा खासा यहाँ पे 60% के अराउंड का एक्यूरेसी आप यहाँ पे इसमें कमा सकते हो इस पर्टिकुलर स्टॉक्स के लिए। तो ये था इसका जो टारगेट प्रॉफिट टारगेट है और ये स्टॉप लॉस है। मगर मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि
ये जो प्रॉफिट टारगेट और स्टॉप लॉस है ये 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैंने निकाला है। अगर टाइम फ्रेम चेंज कर लिया तो शायद ये वाला यहाँ पे आपको काम नहीं करेगा। आपको फिर से वापस इसे एनालाइज करना पड़ेगा कि वहां पे कौन सा रिस्क रिवॉर्ड आपको फॉलो करना है और किस रिस्क रिवॉर्ड के साथ ये स्ट्रैटेजी उस स्टॉक में काम करेगी। तो हर एक टाइम फ्रेम के लिए वो अलग हो सकता है, वो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और हर एक स्टॉक के लिए वो अलग अलग हो सकता है, क्योंकि हर एक स्टॉक का वॉलेटिलिटी, उसका बिहेवियर और जो उसका ट्रेंड है उसके हिसाब से ये सब चीजें यहाँ पे चेंज होने वाली है। तो नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं और वहां पे देखते हैं कि हमें क्या प्रॉफिट परसेंटेज यहाँ पे मिलने वाला है। तो यहाँ पे जो मैंने दूसरा एग्जांपल लिया है वो लिया है HCL टेक्नोलॉजीज का। इसका भी ये 30 मिनट का टाइम फ्रेम है और इस स्ट्रैटेजी में आप यहाँ पे इस स्टॉक में आप देख सकते हो ये स्ट्रैटेजी ने आपको लगभग 20% का नेट प्रॉफिट आपको यहाँ पे कमा के दिया है। और टोटल 32 ट्रेड्स यहाँ पे आपको मिले थे जिसके बैक टेस्ट में, और लगभग 53% का प्रॉफिट परसेंटेज है आपको यहाँ पे दिखा रही है स्ट्रैटेजी। और इसका प्रॉफिट फैक्टर जो मैंने आपको बताया था कि 1.5 से लेके 2.5 में होना चाहिए, तो एक यहाँ पे बेस्ट जो यहाँ पे आपको मिल रहा है वो प्रॉफिट फैक्टर आपको यहाँ पे इस स्टॉक में भी मिल रहा है। इसका मैक्स ड्रॉडाउन है लगभग 4% का मैक्स ड्रॉडाउन आपको यहाँ पे है, जो कि बहुत ही अच्छा है। और एवरेज ट्रेड में आपको जो पैसा मिल रहा है इसमें वो अराउंड 300 रुपीज का आपको यहाँ पे प्रॉफिट मिल रहा है। और लगभग 10 बार तक आपको इस स्ट्रैटेजी में रुकना पड़ रहा है। इस स्ट्रैटेजी में आप इसकी सबसे अच्छी बात ये देखोगे, इसका जो ग्राफ है वो एक स्टेडीली ऊपर जा रहा है। इसका मतलब इस स्टॉक में ये स्ट्रैटेजी फिलहाल के लिए बहुत ही अच्छी काम कर रही है। और इस स्टॉक का अगर हम लोग सेटिंग्स में जाके देखें कि हमने यहाँ पे कौन से सेटिंग्स यूज किए हैं जिसका जो टारगेट और स्टॉप लॉस होता है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे यूज किया है इसका प्रॉफिट टारगेट जो है वो लगभग यहाँ पे मैंने 2% का प्रॉफिट टारगेट यहाँ पे रखा है और 0.8% का स्टॉप लॉस यहाँ पे मैंने इसको दिया है। 2% के मुकाबले हम सिर्फ 0.8 का जो स्टॉप लॉस है वो लेके चल रहे हैं। इसका ही मतलब 1:2 के आरआर के साथ हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं इस स्ट्रैटेजी में। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अभी तक आपने वो हमारा प्रीवियस वाला पूरे स्ट्रैटेजी का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उस वीडियो को चेकआउट करो, स्ट्रैटेजी को समझो, उसके बाद ये वापस से ये वाला वीडियो देखो ताकि आपको ठीक तरह से समझ में आए कि स्ट्रैटेजी किस तरह से काम करती है, आपके लिए सुटेबल है नहीं है, किस तरह से है। और उसके बाद आप इसे ट्राई करो, टेस्ट करो और फिर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो। यहाँ पे और एक मैं आपको बताता हूँ कि ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे आप ज्वाइन हो सकते हो। और इस वीडियो के बाद मैं इस स्ट्रैटेजी का जो कोड है वो भी मैं वहाँ पे आपको पेस्ट करने वाला हूँ इस वीडियो के नीचे। तो आपको वहाँ पे सिंपली सर्च करना है इस स्ट्रैटेजी का ट्रेडिंग व्यू कोड। आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो, चैनल में आके आपको वहाँ पे इसका पूरा कोड जो है वो मिल जाएगा। आपको सिंपली ट्रेडिंग व्यू के वेबसाइट पे आके कॉपी पेस्ट करना है और आप सिंपली ये सब स्ट्रैटेजी यहाँ पे टेस्ट कर सकते हो। स्ट्रैटेजी का कोड अगर चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना। वहाँ पे हम लोग बहुत सारे वीडियोस के बारे में डिस्कस करते हैं और ऐसे ही कोर्स, स्ट्रैटेजीज और जो कि है सब कुछ मैं वहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ हमेशा। और अब तक आप ये वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ मिल रहा है, आपको शायद वीडियो पसंद आ रहा है। तो अगर वीडियो पसंद आ रहा है गाइस तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना, आपके दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और एक एग्जांपल। तो ये एग्जांपल है इंडसइंड बैंक का, और इंडसइंड बैंक का भी ये 30 मिनट का टाइम फ्रेम यहाँ पे मैंने लगाया। इसमें भी आप देख सकते हो आपको लगभग 22 से लेके 23% का यहाँ पे नेट प्रॉफिट आपको यहाँ पे मिल रहा है। आपको 43 ट्रेड्स इस स्टॉक में मिले हैं और आपको लगभग 51
आपको इसमें 51% का स्ट्रैटेजी का प्रॉफिटेबिलिटी परसेंटेज आपको यहाँ पे मिल रहा है। इसका प्रॉफिट फैक्टर अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ऑलमोस्ट 2 का प्रॉफिट फैक्टर आपको यहाँ पे भी स्ट्रैटेजी में मिल रहा है। मगर थोड़ा सा यहाँ पे आप दिक्कत यहाँ पे देख सकते हो, आपको 22% कमाने के लिए आपको लगभग 9% का यहाँ पे ड्रॉडाउन फेस करना पड़ रहा है। ये थोड़ी सी यहाँ पे दिक्कत में मान के चल रहा हूँ, क्योंकि सिर्फ 11,000 रुपये कमाने के लिए ऑलमोस्ट 5,500 का यहाँ पे आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो ये चीजें हमें हमेशा अवॉइड करनी चाहिए और ऐसे स्टॉक से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। इसके वजह से आप यहाँ पे देख सकते हो जो इतना बड़ा ड्रॉप आया था, तो ये चीजें भी यहाँ पे फैक्टर इन करती है। तो ये था पूरा स्ट्रैटेजी जो है, मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी वर्क करती है। तो सिंपली आपको करना क्या है, आपके लिए जो अच्छा टाइम फ्रेम है, आपके लिए जो अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है, वो आपको यहाँ पे ढूंढ निकालना है। हर एक स्टॉक को टेस्ट करके निफ्टी 50 में करो, एफएनओ में करो, जो भी आपको जितने भी स्टॉक्स पे करना है करो, और आपका खुद का एक आप यहाँ पे जो है वो ढूंढ निकालो कि टारगेट और स्टॉप लॉस आपको क्या लगा के चलना है और आपको क्या सूट करता है। तो इसके लिए इस इंडसइंड बैंक के लिए मैंने 1.9 और ऑलमोस्ट 0.9 का स्टॉप लॉस यहाँ पे देके और बाकी सब चीजें सेम रख के मैंने काम किया था और देखा था कि क्या हमें रिजल्ट यहाँ पे मिलता है। तो जो भी रिजल्ट है मैंने यहाँ पे आपको दिखा दी है। बाकी के मैंने 5 बोला था, मगर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा गाइस। तो फिलहाल के लिए मैं बाकी का जो टेस्टिंग है मेरे टेलीग्राम चैनल पे वहाँ पे भी अपडेट कर दूंगा, और वहाँ पे एक एक्सेल शीट में आपको यहाँ पे उसका जो बैक टेस्टिंग है वो देने की कोशिश करूंगा। अदरवाइज आप खुद से भी ये कर सकते हो। इसका कोड मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर करने वाला हूँ, तो आप वहाँ से ज़रूर कलेक्ट कीजिएगा ताकि आप लोगों को इसका कुछ बेनिफिट हो। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।